हेलो एवरीवन, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। किसका? क्लास 11 का, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, अच्छा, इससे पहले हमने कुछ ग्राफ समझे थे, अब हम क्या समझने वाले हैं? कुछ इक्वेशंस निकालने वाले हैं। क्या? कौन सी इक्वेशंस निकालने वाले हैं जो आपने इक्वेशंस पहले भी पढ़ी हैं? कौन कौन सी इक्वेशन पढ़ी है? v इक्वल टू v0 प्लस at, v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर प्लस 2ax। और क्या पढ़ी है भाई? और पढ़ी है कुछ? हाँ, और क्या पढ़ा है भाई? ठीक है ना, ये दो तीन इक्वेशंस है जो आपने v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x0, इस तरह की कुछ इक्वेशंस आप पहले भी पढ़ के आए हो, लेकिन आपको डेरिवेशन नहीं सिखाया गया था क्लास 9 में। आज हम उन सब का क्या पढ़ने वाले हैं? डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। पहली बात, सबसे पहले मायने रखने की कौन सी है कि हम बात किसके लिए कर रहे हैं? एवरेज एक्सेलरेशन के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए? सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बात कर रहे हैं। क्या होता है बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, आप वहाँ पे भी चेक कर लीजिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है बेटा, मान लीजिए आपकी गाड़ी ए से बी पॉइंट तक जा रही है। ये जितने भी हम अभी ड्राइव करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? ड्राइव करने वाले हैं। क्या ड्राइव करने वाले हैं? इक्वेशंस ड्राइव करने वाले हैं, कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने वाले हैं। ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल है। क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? मान लीजिए हमारी कोई गाड़ी ए से बी तक जा रही है। ए पे हमारी वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड थी, एंड बी पे हमारी वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, अच्छा, तो और टाइम कितना लगा इन दोनों को जाने में? यहाँ पे मान लीजिए हमारा टाइम था 0 सेकेंड, और यहाँ पे हमारा टाइम था मान लीजिए 10 सेकेंड। करेक्ट? करेक्ट। अच्छा, तो इनका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? इनका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? इनका एवरेज एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। करेक्ट? क्या आ जाएगा ये? 10 माइनस 5/10, 5/10, और वी कैन से 0.5, और वी कैन से हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया? एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या आ गया? एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा, अर्थमेटिक एवरेज क्या होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में? अर्थमेटिक एवरेज हमारा निकलेगा, अर्थमेटिक एवरेज क्या होता है? 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, क्या निकलेगा ये? 15 डिवाइडेड बाय 2, क्या आया? 7.5। अर्थमेटिक एवरेज क्या आएगा इनका? अर्थमेटिक एवरेज क्या आएगा भाई? यही आएगा ना? अर्थमेटिक एवरेज यही होता है ना। अर्थमेटिक एवरेज का क्या मतलब होता है बेटा? अगर कोई चीज़ हमारी 2 है और दूसरी पॉइंट हमारा 7 है, तो अर्थमेटिक एवरेज अगर इनका बोले निकालने का, आपके पास एक चीज़ 2 है और आपके पास एक चीज़ 7 है, तो एवरेज कितनी चीज़ें हैं आपके पास, तो आप कैसे निकालते हैं? जैसे आप बचपन से निकालना जानते हैं ना अर्थमेटिक एवरेज को, 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या निकलता था आपका? 7 प्लस 9 4.5 आएगा, है ना? ये होता था अर्थमेटिक एवरेज। बेटा जब देखो अर्थमेटिक एवरेज, आपका अर्थमेटिक एवरेज तो आया 7.5, और आपका वैल्यू एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन आया हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों अलग अलग आए। जब अपना अर्थमेटिक एवरेज एंड एवरेज एक्सेलरेशन दोनों क्या आते हैं? बराबर आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हमारा ऑब्जेक्ट किसमें है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। समझ में आया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? बेटा फिजिक्स बहुत बारीकी से पढ़ने की चीज़ है, समझने की चीज़ है। फिजिक्स सिर्फ रट के नहीं होती कि फॉर्मूला पढ़ लिया तो हो गया। फिजिक्स में तो आपने घुसना पड़ता है, उस चीज़ को फील करना पड़ता है। तो समझ में आया? एवरेज ये क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमारा ऑब्जेक्ट? जब हमारा एवरेज एक्सेलरेशन एंड अरिथमेटिक एवरेज सेम आता है, तो उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होता है। इसमें क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है? नहीं है। ठीक है ना? तो अभी हम जो भी डेरिवेशन करने वाले हैं, जो इक्वेशन सॉल्व करके हम कुछ फॉर्मूले अपने ड्राइव करने वाले हैं, वो सारे फॉर्मूले किस पर एप्लीकेबल होंगे? ओनली किस पर एप्लीकेबल होंगे बेटा? जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा। ठीक है ना भाई? अच्छा, अभी आपने क्या पढ़ा था? क्या होता है एक्सेलरेशन बराबर
V0 माइनस क्या होता है भाई, सॉरी V0 नहीं, V माइनस V0 डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है ना, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यही पढ़ के आए हो ना आप हमेशा से, कि किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ किस चीज के लिए एप्लीकेबल है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। अब याद रखना यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब। और वैसे अगर आप जनरल लैंग्वेज में बोले तो क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब अपनी कोई भी गाड़ी की स्पीड क्या होती है, स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली चेंज होती है विद टाइम, तब हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बनता है, करेक्ट। अगर हम इन जनरल वे में लें और हमको अगर चेक करने बोला जाए किसी भी दो पॉइंट के बीच में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है या नहीं, तो आपको पता चल ही गया भाई। देखो बेस क्लियर है तो ना नीड दूर है और ना जी दूर है, और बेस क्लियर नहीं है तो सब कुछ दूर है, ठीक है। अच्छा, ये वाले इक्वेशन तो आपको पता है। देखिए हमने एक ग्राफ बनाया है जिसमें ए से बी तक क्या है बेटा, ए से बी हमारा ग्राफ बता रहा है हमारे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ बढ़ी है और टाइम यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है। ये टाइम मान लीजिए टी है हमारा, और वेलोसिटी इनिशियल हमारी v0 थी और फाइनल v है, ठीक है ना। अच्छा, ये ग्राफ आपको समझ में आया कि चीज़ का बना हुआ है आपके पास ऑलरेडी। अच्छा, अब देखिए बेटा, आपको पता है कि ग्राफ के नीचे वाला जो भी एरिया होता है, ग्राफ के नीचे जो भी एरिया कवर होगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाता है आपका एक्सेलरेशन। और v और t तो आपको समझ में आ ही रहा है कि इस डायरेक्शन में ये जो भी वैल्यू आएगी वो v की है, इस डायरेक्शन में जो भी वैल्यू आएगी t की आएगी। स्लोप ऑफ दिस graph is acceleration and area cover under this slope is displacement, correct। अच्छा, तो अगर इसके नीचे का सारा एरिया डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को x मानते हैं तो x क्या होगा बेटा, x होगा ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, करेक्ट। ये सारा एरिया इसके नीचे आ रहा है ना बेटा, तो सारा एरिया लिखना पड़ेगा। इसका एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ लेंथ इनटू विड्थ इफ राइट एंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ लेंथ क्या है अपनी, अगर ये v0 है और ये फाइनल v है, ये मान लीजिए v0 है और ये हमारा फाइनल v है, तो लेंथ क्या हो गई v माइनस v0, करेक्ट, यही होगी ना। इसमें से इसको हटा देंगे, मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो लेंथ क्या होगी 5 माइनस 2 3 होगी ना, यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट। तो ये क्या हो गई v माइनस v0, और ये वाली क्या है, ये वाला डिस्टेंस क्या है t, प्लस क्या आएगा ये वाला एरिया। अभी तो अपन ने सिर्फ ये ट्राइंगल का एरिया लिखा है भाई, अभी तो अपन ने सिर्फ ये ट्राइंगल का एरिया लिया है, ये नीचे वाला रेक्टेंगल का एरिया भी तो लेना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ है अपनी t, विड्थ कितनी है, देखो भाई ये वेलोसिटी v0 है और ये अपना क्या है ओरिजिन पॉइंट 0 है, तो ये क्या होगा v0 माइनस 0 ही तो होगा बेटा, तो v0 माइनस 0 मतलब v0 क्या मिल गया, एक और हमको क्या मिल गई, एक और इक्वेशन मिल गई। अच्छा, v माइनस v0 क्या था हमारे पास 80, इस वाली इक्वेशन से v माइनस v0 अगर अपन रखें तो 80 रख सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला बन गया, इसकी जगह 80 रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर प्लस tv0, करेक्ट। हैव यू एनी कंफ्यूजन अबाउट इट, नो, ठीक है ना। v क्या है इसमें फाइनल वेलोसिटी है और v0 क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, x इज डिस्प्लेसमेंट। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं भाई कमेंट में, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई, क्या आ गई भाई, हाफ at स्क्वायर प्लस v0t। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, अभी आपकी एक इक्वेशन जो ये वाली हमने बनाई थी, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा। कैसे लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन को, और भी एक तरीका है हमारे पास लिखने का। क्या तरीका है बेटा, x इज इक्वल टू हाफ, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्चुअली ये बनेगा हाफ v t माइनस हाफ v0t प्लस tv0, करेक्ट, यही बनेगा ना अगर इसको अपन और सॉल्व करें तो बेटा। यहाँ पे देखो ये है हाफ v0t और ये है 1
v0t, है ना। तो अगर 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो कब क्या बचेगा बेटा, हाफ बचेगा। तो ये क्या बचेगा, हाफ vt प्लस, प्लस हो जाएगा क्योंकि बड़े के सामने क्या है, प्लस का साइन है ना। बड़े के सामने क्या है, प्लस का साइन है ना। क्या इस केस में हो क्या रहा है, ये -1 + 1 हो रहा है ना। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, +1, तो वही मैं बचा रही हूँ भैया। ओ सॉरी प्लस हाफ बचेगा, प्लस हाफ बचेगा, ठीक है। तो वही तो मैं बचा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हाफ v0t, हाफ और t को कॉमन ले लें, हाफ और t को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, हाफ और t को हम क्या ले लें बेटा, कॉमन ले लें इस वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में अगर हम हाफ और t को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे, v + v0, करेक्ट, करेक्ट। एंड v + v0 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। यही होती थी ना एवरेज वेलोसिटी। भाई नहीं क्लियर है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखो इसी चैप्टर के, जो मैंने अभी 8-10 दिन के अंदर ही डाले हैं। आपको 100% क्लियर होने वाली है चीज़ें। क्या हुआ आगे, क्या बन के आया हमारे पास, कहाँ पे करें भाई, कहाँ करें, कहाँ करें, वी डोंट हैव स्पेस नाउ। चलो फिर भी यहीं कर लेते हैं। देखो ये वाला बन के क्या आया यहाँ पे, क्या बन के आया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, v + v0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू t। तो v + v0 डिवाइडेड बाय 2, यही तो बताया था कि एवरेज एक्सेलरेशन के लिए वही फॉर्मूला एवरेज एक्सेलरेशन का है। बस वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे v की जगह क्या लिखते हैं अपन, a लिखते हैं, करेक्ट। यहाँ पे क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई। ये क्या आ गई आपकी, एवरेज वेलोसिटी आ गई, है ना। v है ना, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी ना भाई, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस करने पर। तो इसकी जगह क्या लिखते हैं हम, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं फिर, x = v, एवरेज वेलोसिटी का ये साइन है ना भैया, t, करेक्ट। समझ आया ये कहाँ से आया, एवरेज वेलोसिटी होती है ना ये। लेकिन एवरेज वेलोसिटी किस केस में होती है बेटा, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में, मतलब ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में है ये सब। आपका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अच्छा, अब t की वैल्यू अगर हम पहले जो हमने एक इक्वेशन बनाई थी, कौन सी इक्वेशन बनाई थी पहले अपन ने, ये वाली इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन से अगर हम t की वैल्यू रख दें तो कैसा रहेगा, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन को कुछ भी नाम दे दो भैया, चलो इसको नाम a दे देते हैं। चलो a वाली इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन से इसको मान लो b नाम दे देते, ठीक है। b वाली इक्वेशन से अगर हम t की वैल्यू रख दें, क्या आएगी इस इक्वेशन से t की वैल्यू। मैं ये सब बेटा अलग कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। आप लोग अपनी बुक से भी देख सकते हैं, आपकी बुक के ही इक्वेशन को समझा रही हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, a की जगह, t की जगह हम क्या पुट करेंगे, अगर इस वाले इक्वेशन में हम क्या करें, t को इधर ले जाएं और a को इधर ले जा सकते हैं ना भैया, तो ये हो जाएगा ना। और हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो थी, क्या थी इक्वेशन, v + v0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू t की जगह हम क्या रख दें, ये रख दें, चलेगा, चलेगा ना। देखो कितना इजीली आता है। तो ये क्या हो गया, ये t, हाँ ये क्या हो गया भाई, a - b, a + b, क्या इक्वेशन होती थी, क्या इक्वेशन होती थी भाई, क्या इक्वेशन होती थी, a² - b²। यही पढ़ के आए हो ना मैथ में, तो यही वाला फॉर्मूला मैं इसमें लगा रही हूँ, इस वाले में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, v² - v0² डिवाइडेड बाय 2a बराबर में x। 2a को उधर ले जाओ तो क्या मिल जाएगा, 2ax = v² - v0² डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं, 2a तो उधर चला गया, करेक्ट। तो एक इक्वेशन ये मिल गई। देखो कितनी इजीली इक्वेशन मिल रही है। हम कर क्या रहे हैं, हम बस इधर से उधर चीज़ों को क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा हमको
वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी यहाँ पे माइनस के साथ है, इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, करेक्ट। कोई कंफ्यूजन? आ गया एक और इक्वेशन अपना। तो कौन कौन सी इक्वेशन आ गए? तीनों इक्वेशन अपने ने ट्राई कर लिए। पहला क्या था? v इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन क्या ट्राई किया था? अभी आप लोग देख लीजिएगा, मैंने सारे इक्वेशन ड्राइव कर दिए हैं ऑलरेडी। मैं आपको बता देती हूँ मैंने कौन कौन से 3 इक्वेशन ड्राइव कर लिए हैं। पहला इक्वेशन अपन ने किया है v0 प्लस 18, दूसरा किया है v स्क्वायर t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड तीसरा किया है, करेक्ट। ये 3 इक्वेशन हमने ड्राइव किए हैं अभी आपके सामने, और कैसे किए हैं, क्या क्या थ्योरी लगाई है, सब आपको समझ में आ गया होगा बेटा, आई थिंक सो। चलिए नेक्स्ट अब इसके बाद है आपके में ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैल्कुलस। कांस्टेंट एक्सेलरेशन बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही बोल रहे हैं ये लोग, है ना, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही क्या बोल रहे हैं बेटा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है भाई। तो आप लोग मेरी पूरी सीरीज देखिए, एंजॉय कीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाली, ये चैप्टर मैं फिनिश कर दूँगी 2-3 दिन के अंदर। उसके बाद अब मेरे कंटिन्यूसली आपको वीडियो मिलने वाले हैं, और नेक्स्ट चैप्टर की जो डिमांड आई है मेरे पास, वो आई है ग्रेविटेशन की, कुछ स्टूडेंट्स की। तो इसके बाद जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो ग्रेविटेशन करेंगे, क्योंकि आपके इन जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें ग्रेविटेशन का मेन रोल रहने वाला है। ओके बाय, थैंक यू।